जय माता दी। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्र चल रहा है। शारदीय नवरात्र की समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी हार्दिक बधाई और सबकी माँ दुर्गा देवी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी इच्छाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो। मेरी माँ दुर्गा देवी जी से हार्दिक प्रार्थना है। आज हम माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करेंगे और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करने से क्या लाभ होते हैं भी बताएंगे। किस ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है, इससे आपको क्या लाभ मिलता है, ये सब भी आज हम आपको बताएंगे। तो जो माँ के दूसरा स्वरूप है वह माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस चारिणी। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या करने वाला, तपस्या में लीन रहने वाला। चारिणी वह नारी जो पूजा में लीन रहने वाली होती है, उसको ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। यह ब्रह्मचारिणी माँ का जो स्वरूप होता है भक्तों को बहुत ही सुख देने वाला होता है, तप में लीन होने वाला बताता है, त्याग करने वाला बताता है कि तो यह स्वरूप व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि, तपस्या में लीन रहने के लिए एक संकेत देता है कि अगर इस तरीके से आप करते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी आपसे अति शीघ्र प्रसन्न होती है। और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से स्वादिष्ठान चक्र, भक्तों का स्वादिष्ठान चक्र खुल जाता है, जिससे उसके मन में तपस्या करने में एकाग्रता आती है, व्यक्ति निष्ठावान होता है, सदपथ पर चलने के लिए प्रेरित होता है। तो माता का यह स्वरूप बहुत ही भक्तों को सुख देने वाला होता है, ऊर्जा देने वाला होता है, सदमार्ग पर चलने वाला, सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह माता का स्वरूप बहुत ही बढ़िया जो भक्तों को सुख देता है। माँ की जो इनका मंत्र है कि ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र से माँ का ध्यान करें। और माता का कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माँ देवी का ध्यान करना चाहिए। यह ब्रह्मचारिणी देवी माँ का मंत्र है। इनकी पूजा पाठ करने से आपको काफी फल मिलता है। जो माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप होता है बहुत ही अच्छा होता है, भक्तों को सुख देने वाला होता है। माँ के दाहिने हाथ में जप माला होता है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। और यह माँ सदैव तपस्या में लीन रहती हैं, भक्तों को सुख देने वाली होती हैं, पूर्व ज्योतिमय होती हैं और मुख्य रूप से सुख देने वाली होती हैं और भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाली होती हैं। और माँ के इस तपस्या से साधक के स्वादिष्ठान चक्र में आ जाता है और उसको काफी स्फूर्ति ऊर्जा मिलता है, जो भक्तों के लिए बहुत ही सुख देने वाला होता है। और इनके फल से कहते हैं कि तप, त्याग, तपस्या में लीन साधक हो जाता है और उनको काफी सुख देने वाला होता है। और व्यक्ति के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब साधक इनकी पूजा करते हैं तो इनको सुख, तपस्या और समृद्धि, सिद्धियों के लिए जाना जाता है। तो आपको सिद्धियां मिलती है, आप तपस्या में लीन होते हैं, सदमार्ग पर चलते हैं, तपस्या में लीन होते हैं और आपका जो मन जो है काफी पवित्र होता है। तो माता का यह स्वरूप एक सदमार्ग पर ले जाने वाला होता है। तो माता की स्वरूप की पूजा करना साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खास तौर से कहा जाता है कि जो ब्रह्मचारिणी माँ है यह मंगल ग्रह की द्योतक होती है। मंगल ग्रह को अपने इनके नियंत्रण में आता है। तो अगर कुंडली में मंगल दोष से संबंधित कोई भी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप की पूजा करना, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करना साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कहीं भी खराब है तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आपके मंगल ग्रह शांति होता है, मंगल जनित दोष दूर होता है और मंगल जनित दोष दूर होने से आपके लिए भाग्य के लिए कारक होता है। तो आप ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करें। इनके लिए सबसे बेहतर है कि आप सदाचार के मार्ग पर चलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तप का आचरण करें, किसी को धोखा न दें और निष्ठा के साथ अपने कार्य करें
तो निश्चित रूप से यह माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारी देवी के स्वरूप का पूजा करना आपके लिए काफी सिद्धिदायक होगा, लाभदायक होगा, अनंत फल को देने वाला होता है। यह जो नवरात्रि का पावन त्योहार है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधकों के लिए माँ देवी की पूजा करके हर तरह की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। तो इसमें भक्तों को समर्पण भाव से पूजा करना आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। अब हम बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी कौन है, कैसे हुई, इस सब इनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए इनके बारे में जो पुराणों में जो कथा है, जो देवी भागवत में कहा गया है, हम आपको इनके बारे में बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी कौन है। कहते हैं कि जब हिमालय के घर में एक कन्या के रूप में प्राप्त हुई तो इनका नाम ब्रह्मचारिणी भी है, इनका नाम पार्वती भी है, इनको शैलपुत्री भी कहते हैं। इसके बारे में कथा कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति एक महान यज्ञ कर रहे थे। उस महान यज्ञ में उन्होंने पूरे संसार में जो भी, ब्रह्मांड में जो भी देवी देवता हैं सबको उन्होंने आमंत्रण किया अपने यज्ञ में कि आप मेरे यज्ञ में आइए। सबके उन्होंने आमंत्रित किया। आमंत्रण करने के बाद यह बात माता पार्वती को भी पता चला। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हमको भी हमारे पिता ये यज्ञ कर रहे हैं, उसमें मुझे अब जाने की अनुमति दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती देखो, बिना बुलाए कहीं नहीं जाया जाता है, आपको आमंत्रण नहीं किया गया और आपके पिता दक्ष प्रजापति हमसे किसी बात को लेकर के रुष्ट हैं। उन्होंने मुझे यज्ञ भाग तो दिया है किंतु इन्होंने मुझे अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। तो बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए, उसका अनर्थ हो जाता है। तो आप न जाएं तो ज्यादा बेहतर है। किंतु भगवान भोलेनाथ की बात को सुन करके भी माँ का जो मन शांत नहीं हुआ, उनका मन उद्विग्न ही रहा। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि हम यज्ञ में जाएंगे। तो उन्होंने यज्ञ में अकेले ही चल दिया। तो यज्ञ में जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि इनका कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई इनको पूछ नहीं रहा है, तो ये बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही दुखी हुए। तो दुखी होने के बाद इन्होंने क्या किया कि योग अग्नि से, योग के द्वारा अग्नि उत्पन्न की और अपने शरीर को इन्होंने जला डाला। जला डालने के बाद फिर इनका जन्म हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप, हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ। इनको हेमवती भी कहते हैं, इनको पार्वती भी कहते हैं। पार्वती का दूसरा रूप है। तो इनके पिता हिमालय जो है, इनकी कहीं शादी करना चाहते थे, किंतु इनकी शादी किसी राजा के यहाँ करना चाहते थे। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं देवर्षि नारद आए और इन्होंने बताया कि आपकी विवाह तो भगवान भोलेनाथ से ही होगी। तो उसका इन्होंने पूछा कि हे देवर्षि नारद, आप मुझे उपाय बताइए कि हम क्या करें कि हम पुनः वर के रूप में भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करें। तो उन्होंने बताया। तो माता पार्वती जो है किसी निर्जन वन में चली गई और उन्होंने 1000 वर्ष घोर तपस्या किया। घोर तपस्या किया। उनकी घोर तपस्या करने से उनका शरीर एकदम कृशकाय हो गया, छीड़ हो गया और 100 वर्ष इन्होंने जमीन पर सोया। तत्पश्चात इन्होंने 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र खा करके जीवित रहे और बेलपत्र खा करके इन्होंने साधना किया। साधना के बल पर इनका शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया। यह देख करके पूरे हर जगह चर्चा होने लगी कि एक कन्या है जो बहुत ही घनघोर तपस्या की है। तो पूरे ऋषि मुनि देव गण सभी देख करके कहने लगे कि आज तक ऐसा किसी ने तपस्या नहीं किया है, न भूतो न भविष्यति। तो आपको भगवान शिव ही वर के रूप में मिलेंगे। अब आप घर जाइए और रहिए, आपको वर के रूप में भगवान शिव प्राप्त होंगे। तो नारद जी के कहने पर इन्होंने ये तपस्या किया। फिर ये घर आई। घर आने के बाद फिर इनकी शादी भगवान भोलेनाथ से हुई। तो इनका नाम, इसके बाद एक पार्वती भी इनका नाम है, शैलपुत्री भी नाम है इनका। इस तरीके से वर्णन है। तो माता के स्वरूप की जो पूजा करता है उसके जीवन में यश, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि
और सब प्रकार के संकटों का समाधान हो जाता है और व्यक्ति प्रगति के मार्ग पर चला जाता है। और इस पूजा का मतलब होता है कि ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का तपस्या में लीन रहने वाला, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, तप करने वाला, तपस्वी। तो यह जब व्यक्ति अपने में करता है, अपने मन में इसको आत्मसात कर लेता है, तो इस स्वरूप का पूजा करने से इनको काफी फल होता है। तो इससे व्यक्ति के मन में सुख, समृद्धि, शांति और यह सिद्धियों का दाता भी होता है, सिद्धियों को देने वाला होता है। इस तरीके से अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो आप इसको करें, आपके लिए बेहतर होगा। और माता के दूसरे स्वरूप की पूजा करें, इनको दूध से बनी मिठाई अर्पित करें, इनको घी अर्पित करें, लौंग अर्पित करें, पुष्प फल अर्पित करें, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। माँ चंद्र जो माँ ब्रह्मचारिणी है, इनका जो दूसरा स्वरूप है, इनके ध्यान देने का मंत्र है। एक तो आप मंत्र लिख लीजिए, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। एक मंत्र और है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ का एक मंत्र है। और माँ के एक दूसरा मंत्र है, आप इनका ध्यान मंत्र कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, उपमाला कमंडलुधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम, गौरवर्णा स्वादिष्ठान स्थिता द्वितीयं दुर्गा त्रिनेत्राम, धवल परिधानाम ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम, परम बंदना पल्लवधाराम कांत कपोलापीन, पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेर मुखी निम्ननाभि नितंबनिम। ये माँ दुर्गा की जो चंद्र घंटा जो आपकी ब्रह्मचारिणी माँ है, उनके यह मंत्र है। इस मंत्र से आपको पढ़ने से काफी अच्छा होता है। एक और मंत्र है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, माता जी का स्तोत्र है, तपश्चारिणी त्वमहि तापत्रय निवारिणी, ब्रह्म रूपधरा ब्रह्मचारिणी, प्रणम्याहम शंकर प्रिया त्वमहि, भोक्ते मुक्तिदायिनी, शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी, प्रणम्यामहम। इस तरीके से माँ दुर्गा देवी का आप इनका ध्यान करें, प्रणाम करें और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये माँ ब्रह्मचारिणी की स्वरूप है। इनकी पूजा अर्चना करने से साधक को हर तरह के सुख, समृद्धि, तपाचरण करने वाला, तपस्या में लीन रहने वाला और आपके सभी प्रकार के संकटों का समाधान करने वाला यह माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप है। इससे भक्तों को काफी लाभ मिलता है और भक्त की जो भी मनोकामनाएं होती हैं, माता की कृपा से पूर्ण होती है। जय माता दी।